डियर फ्रेंड्स, आज हम महर्षि रमन की मूल रचना, जिसको तमिल ग्रंथ का भी नाम दिया है, उल्लाडू नरपादु। उल्लाडू नरपादु। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 40 वर्सेस ऑन रियलिटी। रियलिटी को हिंदी में कहते हैं सद वस्तु या वास्तविकता। वास्तविकता पर 40 पद। तो ये एक तरीके से सद वस्तु चालीसा भी कह सकते हैं इसको। 40 पद हैं। कहते हैं कि महर्षि कभी कभी काव्य के रूप में कुछ उनके मुंह से अनायास निकल जाता था। तो जो उनके शिष्य रूप थे, मुरुगनाथ, वो पोएट भी थे। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप कुछ ऐसी रचना करें कि 40 पद हो जाएं। तो उनकी बात मान करके रियलिटी पर, सत्य वस्तु पर, वास्तविकता पर ये 40 पदों की रचना की गई। और इनको मुरुगनाथ ने ही क्रमबद्ध किया, सिलसिलेवार लगाया। ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा। और इसको हिंदी में नाम दिया है सत्य दर्शन। षट दर्शन। सत माने रियलिटी, दर्शन माने जिसका उससे ज्ञान हो जाए। तो सत वस्तु का ज्ञान हो जाए। इन 40 पदों को जब हम पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तो उससे हमें सत्य का बोध होता है। तो ये ग्रंथ सत्य का बोध देने वाला ग्रंथ है। कभी किसी डिवोटी ने, कभी किसी भक्त ने महर्षि से ये प्रश्न किया था कि महर्षि, यदि मुझको ये सेल्फ इंक्वायरी, आत्मविचार करना नहीं आए तो मैं क्या करूं? तो महर्षि ने कहा कि आप जो है भक्ति में आ जाओ। आप जो है शिवा की भक्ति करें, अरुणाचल की प्रदक्षिणा करें। ये भी मैं ना करूं तो आप जो है आई को रिपीट करें। ये भी मैं ना कर पाऊं, मैं ये सब नहीं कर सकता। मेरे बस का बात नहीं है ये सब प्रयास करना। तो जितना भी महर्षि ने बताया वो सब उसने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो लास्ट में महर्षि ने कहा, यदि तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो ये जो सत्य दर्शन है, जो ये 40 श्लोक हैं, ये जो चालीसा है, इसको रोज इसका पाठ करो। पहले परंपरा थी कि पाठ हम पहले करते थे और उसको बिना समझे पाठ करते थे। और धीमे पाठ करते करते उन शब्दों का अर्थ हमें समझ में आने लगता था। तो महर्षि ने कहा, यदि इनको आप पाठ भी एवरीडे करोगे तो इसी से रियलिटी का आपको रेवलेशन हो जाएगा, सत्य वस्तु का आपको बोध हो जाएगा। तो इसमें, इस छोटे से ग्रंथ में, बहुत छोटी सी पुस्तिका है, उसके पाठ करने से, उसकी चर्चा करने से, उसको सुनने और समझने से हमको रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन क्या है? रियलाइजेशन, रियलिटी का बोध ही तो रियलाइजेशन है। तो उस रियलिटी के विषय में ही ये 40 छंद लिखे गए और ये तमिल भाषा में थे। तो एक काव्य कंठ गणपति मुनि हुए, उन्हीं के समकालीन। उन्होंने इन 40 पदों को संस्कृत भाषा में, वो संस्कृत के अच्छे पंडित थे, उन्होंने इन 40 पदों को जो कि तमिल में है, उनको संस्कृत में अनुवाद किया, काव्य रूप में ही, श्लोकों के रूप में अनुवादित किया। और उस संस्कृत ग्रंथ का नाम हो गया है
सत दर्शन, षड माने रियलिटी, सत दर्शन। और उस पर रमन महर्षि से भी चर्चा की जब वो काव्य बन गया, ताकि जो सार है, जो रमन महर्षि ने जो तमिल भाषा में जो श्लोक बनाए, उनका ज्यों का त्यों सार संस्कृत में आ जाए, उसमें से कोई फर्क ना हो। तो उसको कहा कि ये अनुवाद या ये जो कन्वर्जन है, रूपांतरण है तमिल से संस्कृत भाषा में, वो इतना अच्छा है कि जो लोग हिंदी और संस्कृत में जिनको एक्सपोजर है, वो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये ग्रंथ क्या है? ये ग्रंथ है रियलिटी, यानी वास्तविकता, यानी अस्तित्व, यानी सत्य का बोध देने वाला ग्रंथ। तो सत्य दर्शन, सत्य के बोध का अनुभव या सत्य का बोध का वर्णन जिस ग्रंथ में हुआ, उसका नाम हुआ सत दर्शन या उल्लाडू नरपादु। और रमन ने खुद कहा, महर्षि रमन ने खुद कहा कि आत्मा में या हृदय में अधिष्ठित हो जाना ही सत्य दर्शन है। सत्य को जानने का और कोई तरीका नहीं। सत्य को जानने का तरीका है कि सत्य आपके हृदय में निष्ठा हो जाए। सत्य जो है, सत्य में आप स्थित हो जाए, अधिष्ठित हो जाए। तो ये जो ग्रंथ है ये महाप्रभावी है। और उसका तरीका जो हम डिस्कस करते हैं कि अहम विचार या अहंकार के स्रोत की लगातार खोज करते रहें। ये अहंकार, ये मैं विचार, ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उससे हम धीमे धीमे सोर्स में, स्रोत में या हृदय में या आत्मा में, स्वतः स्वतः आत्मा में हम अधिष्ठित हो जाएंगे, या हम अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। तो इस ग्रंथ की अति महत्ता है। इस ग्रंथ में को सुनने में, इस चालीसा को सुनने में हमारे अंदर पूरा एक अच्छे डिवोटी का भाव, एक विश्वास होना चाहिए। और सुनने का भी एक तरीका होता है। एक सुनने का तरीका होता है जिसमें आप अपने मन से विश्लेषण करते रहते हैं। तो मन को और बुद्धि को जब भी आप सुने विश्वास से, तो उनको अलग रख दें। मन से भी कुछ जजमेंट ना करें, क्या बोला जा रहा है, इसका क्या मतलब है, ये मतलब है। जो इस तरह का करते हैं वो सुनते ही नहीं, वो अपने ही माइंड को खोल करके उसका विश्लेषण में लग जाते हैं। सुनने का मतलब है केवल सुनो, जो दूसरी तरफ से आ रहा है बस उसको रिसीव करो, कैसा भी आ रहा है बस उसको रिसीव करो, मात्र सुनना है। उसमें अपना बुद्धि, विवेक, विश्लेषण, मैं बाद में ये क्वेश्चन करूंगा, ये क्या बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे, ये सब गार्बेज है। सत्संग का सुनने का मतलब होता है बस एक बार सुनना है। अभी कोई चीज समझ में जितनी आई उतनी आई, आगे बढ़े, बस सुनते रहे, केवल सुनना मात्र। उससे आपको जो उस ग्रंथ में, जो उसमें जो सार रमन महर्षि की जो बातें कही जाएंगी, वो आपको ट्रांसमिट होंगी। और यदि अपने आपने अपनी अहम वृत्ति का सहारा लेकर के अपने मन, बुद्धि और विवेक से उसका विश्लेषण करते हैं, तो आप कुछ भी ना समझ पाएंगे, ऐसा संतों का कहना है। तो आज हम इसमें उनके दो श्लोक जो हैं, दो श्लोकों पे चर्चा करेंगे। संस्कृत की किताब में थोड़ा सा क्लिष्टता है, तो मैंने जो ये छोटी सी पुस्तिका उठाई है, ये जो है एस एस कोहन हुए हैं एक, जो एक जीव थे और जिन्होंने आश्रम में आकर के आश्रम में रहे, और उनकी समाधि भी आश्रम में है। उन्होंने इंग्लिश में बड़ी ही सरल इंग्लिश में इनका रूपांतर कर रखा है। मैं उसको बोलूंगा पहले,
और उसके बाद मैं उनको स्पष्ट करूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो केवल आपको सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसमें क्या हुआ है कि 40 छंदों के पहले 2 छंद, 2 श्लोक जो हैं वो इन्वोकेशन, हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसके शुरू में हम क्या करते हैं, हम जो है शुरू में इन्वोकेट करते हैं। जनरली तो क्या परंपरा है, गणेश को हम लोग स्तुति करते हैं। गणेश की स्तुति करके उसकी हम शुरुआत करेंगे। किसी भी उत्तम कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसकी सफलता के लिए मंगल प्रार्थना करने की हमारी परंपरा होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में जब भी कोई नया कार्य होगा, नए शास्त्र की चर्चा होगी, नए ग्रंथ की शुरुआत होगी, तो हम किसकी स्तुति करेंगे, श्री गणेश की, ताकि हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। लेकिन महर्षि रमन ने इस परंपरा का निर्वाह नहीं किया। उन्होंने जो ये 2 मंगल श्लोक शुरू में रखे हैं 40 छंदों से पहले, उसमें उन्होंने आत्मज्ञान की महिमा का वर्णन किया। आत्मज्ञान ही सब कुछ है। तो आत्मज्ञान क्या है, उसके विषय में, उसकी महिमा, उसके महत्व को बताया महर्षि रमन ने। गणेश का कोई स्तुति नहीं किया जैसे कि औरों की परंपरा है। तो वो 2 श्लोक क्या हैं वो मैं आपको पढ़ता हूं और ध्यान से सुनिएगा। पहले श्लोक को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। विदाउट अवेयरनेस ऑफ रियलिटी कैन देयर बी रियलिटी। कहते हैं कि जो ये सद वस्तु है, एक रियलिटी, अद्वैत वेदांत में केवल एक ही रियलिटी है, एक ही सत्य है, एक ही सत्य वस्तु है। उसकी अवेयरनेस के बिना क्या रियलिटी हो सकती है। जो हम बात कहते हैं सत्य और चित्त, वो टुगेदर होते हैं। तो सत्य क्या है, होने का भान जो है सत्य, एक आधार, एक अधिष्ठान, उसमें अधिष्ठान का भी काम है, और इल्यूमिनेशन अवेयरनेस। तो विदाउट अवेयरनेस ऑफ रियलिटी कैन देयर बी रियलिटी, ये क्वेश्चन किया गया। क्योंकि बिकॉज दिस अवेयरनेस रियलिटी itself free from thought exists as the source of all thoughts, it is called heart। कहते हैं जो ये रियलिटी और अवेयरनेस है, जो ये सत्य और चित्त है, ये सारे विचारों से मुक्त अवस्था में आपके हृदय में, या हार्ट, हृदय एक कॉमन नाम है, हृदय एक केंद्र का नाम है, स्रोत का नाम है। जब हम इंडिविजुअल होते हैं उस स्रोत को हम अपने अंदर मानते हैं। वास्तव में हृदय जो है विराट रूप में सेंटर के लिए, सेंटर का उसको द्योतक माना गया है। तो हाउ टू नो इट, भगवान कहते हैं इसको कैसे जाने। टू बी एज इट इज इन दी हार्ट इज टू नो इट। कुछ वस्तुओं को आप ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको कैसे जानेंगे। इसको जानने का मतलब है कि टू बी एज इट इज, इसकी तरह हो जाना, इसी में लीन हो जाना, इन दी हार्ट इज टू नो इट। क्योंकि ये सब्जेक्ट है। हम लोगों ने अभी तक परंपरा में क्या सीखा है, जो भी हम सीखते हैं वो ऑब्जेक्ट का नॉलेज होता है। किसी वस्तु के विषय में सोचेंगे तो वस्तु तो अलग है, मैं जानने वाला हूं, वो जानी जा रही है। इतिहास है, भूगोल है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। बट रियलिटी के विषय में ऐसा थोड़ी जानेंगे। यू आर दैट रियलिटी। तो इसलिए रियलिटी को जानने का मतलब है रियलिटी हो जाना। तो क्या कहते हैं इसमें जो है, रियलिटी के लिए आप मंगल कामना करें, क्योंकि सिंगल रियलिटी है। भगवान कहते हैं केवल एक ही सत तत्व है, और ये प्योर अवेयरनेस भी है, चित्त भी है।
और ये हार्ट में, हृदय गुहा में स्थित होती है, और अंत में ये एब्सोल्यूट ब्रह्मन भी है। तो कहते हैं रियल एंड अपेरेंट रियल, दो चीजें आगे आती हैं कि एक रियल है और एक अपेरेंट रियल है। एक प्राप्त है या वास्तविक है, और एक प्रतीति होती है उसकी, अवास्तविक है। तो उसमें कैसे हम डिस्टिंग्विश करें, कैसे हम फर्क करें? हमको तो ये सारा संसार, सारी वस्तुएं, अपना शरीर, दूसरों का शरीर तो साफ साफ दिखाई देता है। और महर्षि का कहना है ओनली एक ही सत्य, एक ही सत्य वस्तु है, एक ही रियलिटी है। तो ये प्रश्न आता है कि इन दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, सत्य को और जो सत्य नहीं है। तो कहते हैं फॉर्मर मतलब रियलिटी इज चेंजलेस एंड एग्जिस्ट एज द नोअर। जो ये रियलिटी है, सत्य है, ये अपरिवर्तनशील, इसमें कोई चेंज नहीं होता, और ये हमेशा नोअर के रूप में, जानने वाले के रूप में एग्जिस्ट करती है। यानी ये हमेशा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो जानता है, जानने वाला सब्जेक्ट है। एंड नेवर एन ऑब्जेक्ट। ये अवेयरनेस या ये रियलिटी कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, जबकि बाकी सब कुछ, बाकी सब में आ गया जो एपियर होता है, आपका शरीर, आपके विचार, आपकी बुद्धि, बाहर का संसार जिसको हम अपनी 5 इंद्रियों से देखते हैं, ये सारे का सारा कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के रूप में ये केवल एक विचार मात्र ही होता है, और ये लगातार चेंज होता रहता है। ये जो है इसमें जड़ता है, असत है, जो कभी भी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। सब्जेक्ट क्या है? केवल रियलिटी या अवेयरनेस। तो कहते हैं यदि आप बहुत अच्छी तरह से खोज करें, बहुत अच्छी तरीके से अन्वेषण करें, तो आप पाएंगे जो ये बाहर का संसार जो हम देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है। और प्रत्येक हमारा विचार और प्रत्येक हमारा सेंसेशन वो भी ऑब्जेक्ट है, और वो असत है, उसकी स्वप्नवत केवल प्रतीति होती है। तो सत तत्व केवल एक है, सत तत्व, उसकी अवेयरनेस एक ही बात है, सत और चित एक ही बात है। वो सब्जेक्ट है, वो एटर्नली नोअर है, हमेशा उसके अंदर जो है वो जानने वाला है, ज्ञाता है या ज्ञान है। और ये संसार, हमारे विचार, मन, बुद्धि, ये सब ज्ञेय हैं, जाने जाते हैं, ऑब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से वो अपरिवर्तनशील है, और ये बाकी सब जो है वो परिवर्तन होने वाला है। इस तरीके से भगवान ने रियलिटी का व्याख्या किया, रियलिटी को एक्सप्लेन किया। और दूसरे श्लोक में, क्योंकि ये 2 श्लोक जो है मंगल श्लोक हैं, उसके बाद 40 श्लोक होंगे, कहते हैं दोज हु हैव एन इनफाइनाइट फियर ऑफ डेथ, जिनको लगातार मरने का डर सताता रहता है, टेक रिफ्यूज इन द फीट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। वो कहाँ शरण लेते हैं? सुप्रीम लॉर्ड, परमात्मा के चरणों में शरण लेते हैं, जो कि इज विदाउट बर्थ एंड डेथ, जो कि जन्म और मृत्यु से बियॉन्ड है, परे है। कैन द थॉट ऑफ डेथ अकर टू दोज हु हैव डिस्ट्रॉयड देयर आई एंड माइंड एंड हैव बिकम इमॉर्टल। फिर
फिर प्रश्न करते हैं, हम लोगों को, संसारी जीवों को हमेशा अनवरत रूप से मृत्यु का डर सताता रहता है, इसलिए हम परमात्मा की शरण में जाते हैं। द्वैत अपने को हम जो है सोचते हैं मृत्यु का डर, तो हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है भगवान जन्म मृत्यु से परे है। अब ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान कह रहे हैं कि क्या ये मृत्यु का डर, मृत्यु का विचार उस व्यक्ति के लिए संभव है, उस सीकर के लिए संभव है जिसने अपने मैं और मेरेपन को समाप्त कर दिया, जिसने उसको खत्म कर दिया। फिर वो तो स्वयं ही इमोर्टल हो गया, वो तो मृत्यु से परे की स्थिति में पहुंच गया। इसको कैसे एक्सप्लेन किया है आगे? इसके एक्सप्लेनेशन में है, कहते हैं कि जो लोग, जिन लोगों ने अभी तक अपने को केवल बॉडी माना, वो अहंकार से युक्त हैं, दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद बॉडी, तो उनको डेथ आएगा ही। मेरा बॉडी एक समय पैदा हुआ और एक समय वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही उनको, चूंकि वो अपने को बॉडी मानते हैं, तो उनको डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ बॉडी, शरीर का अंत ही अपना अंत लगता है, और शरीर का मेरा अंत हो जाएगा, फिर क्या होगा, इस डर से वो हमेशा भयभीत रहते हैं, और इसलिए वो भगवान की शरण में जाते हैं। कोई गणेश की शरण में जाता है, कोई शिव की शरण में जाता है, कोई किसी मंदिर में जाता है, हे हे भगवान, हे भगवान, मुझे इस डर से मुक्ति दो, मुझे अमर कर दो। जितने भी राक्षस थे, ब्रह्मा से वरदान क्या मांगते थे, शिव से क्या मांगते थे, मैं अमर हो जाऊं, इसी बॉडी में अमर हो जाऊं। वो आसुरी वृत्ति है, अज्ञानी वृत्ति है कि ये शरीर मैं हूं, जब तक ये शरीर है तब तक मैं जीवित हूं, जब ये शरीर चला जाएगा मैं मर जाऊंगा। तो जो भी अपने को शरीर, अज्ञान के कारण शरीर के साथ जिनका तादात्म्य है, उनकी स्थिति बताते हैं, वो हमेशा मृत्यु के डर से भयभीत होते हैं और वो भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन जिन्होंने इस साधना के द्वारा, जिन्होंने सेल्फ इंक्वायरी की साधना के द्वारा, आत्म अनुसंधान के द्वारा, अध्यात्म की साधना के द्वारा अपना जो शरीर के साथ, शरीर में मन बुद्धि इंद्रियां सब आ गई, के साथ का जो गलत तादात्म्य है, भ्रमित तादात्म्य है, उसको तोड़ दिया है, यानी उनकी अहंकार खत्म हो गया, तो उनके अंदर फिर मृत्यु का विचार आएगा ही नहीं, मृत्यु का भय उनको टच ही नहीं करेगा। क्योंकि उनकी क्या स्थिति है, उनका नाम दिया विदेह, वो बॉडी लेस हो गए। जब तक आप अपने को बॉडी मानते हैं तो आप शरीर हैं, और जब आप बॉडी लेस हो जाते हैं, जब आप अपने को आत्मा मानते हैं, यानी जब आपका आइडेंटिफिकेशन बॉडी के साथ खत्म हो गया, तो आप विदेह हो जाते हैं, और विधेय हो जाएंगे तो फिर देह के समापन का आपको डर नहीं रहेगा। तो कहते हैं स्पिरिचुअली यदि आप प्रोग्रेस करें, भगवान ये कहते हैं यदि आप स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से साधना के माध्यम से प्रोग्रेस करते हुए अपने आई को डिस्ट्रॉय कर लें, सेंस ऑफ आई एंड माइंड दोनों को यदि आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आप अमर तत्व को पालेंगे। क्योंकि डेथ ऑफ ईगो, अहंकार का नाश ही वास्तव में मृत्यु का नाश है। फिर ना तो आपके अंदर मृत्यु का भय रहेगा, ना आपके अंदर मृत्यु का विचार आएगा, क्योंकि आपका अहंकार नष्ट हो गया, आपका शरीर के साथ तादात्म्य नष्ट हो गया। तो इन दो श्लोकों में संक्षिप्त में भगवान ने ये बात बताई है कि रियलिटी एक ही है, और रियलिटी और उसका अवेयरनेस दो चीजें नहीं है, सत्य और चित्त दोनों एक ही हैं। और
हम लोग सत और असत का डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? सत जो है वो सब्जेक्ट है, हमेशा नोअर है, अपरिवर्तनशील है, और जो भी हमें प्रतीत होता है, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विचार और ये समस्त संसार, ये नित्य अनवरत रूप से चेंज हो रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है। तो ये प्रतीति की तरह है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्शन, चेंज और अनचेंजिंग का डिस्टिंक्शन, और इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो मेरा स्वरूप है वो तो वास्तव में रियलिटी है, लेकिन भ्रम के कारण, अविद्या के कारण मैंने अपने को शरीर मान लिया, और फिर शरीर के समाप्ति का मुझको मृत्यु के नाम से मैं उसको जानता हूं, और उस मृत्यु का डर मुझे सताता है, तो मैं भगवान की शरण में जाता हूं। लेकिन वास्तव में मृत्यु के डर को यदि आपको खत्म करना है, तो आप अपना शरीर के साथ जो गलत आइडेंटिफिकेशन है अज्ञान के कारण कि आप शरीर हैं, वो यदि आपने आत्मबोध के द्वारा, आत्मविचार के द्वारा अपने अहम को यदि आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आपका तादात्म्य शरीर के साथ छूट जाएगा। आप बॉडी ना मान करके आप अपने को बॉडीलेस सोल, आत्मा मानेंगे जो अमर है, उसी का नाम है विधेय। तो ये सारी की सारी साधना, ये सारा सत्य दर्शन, ये महर्षि के 40 छंद हमको उस अमर तत्व का, उस रियलिटी का, उस अवेयरनेस का बोध कराने वाला है। तो आज हम इन दो सूत्रों के डिस्कशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, आज हम इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।